अगर मसीह में हम होते हैं, मसीह का नाम हमारी जिंदगी में होता है, जब हम मसीह कहलाए जाते हैं, हालेलुया, जब हम बपतिस्मा ले लेते हैं, है ना, जब हम तौबा कर लेते हैं और उसके बाद हम जब मसीह में आ जाते हैं, विश्वासी कहलाए जाते हैं, जब कहा जाते हैं ये बिलीवर्स है ना, तो उन लोगों के लिए वचन है आज सीखना विश्वासी में कैसा फर्क है, एक विश्वासी में दूसरे विश्वासी में क्या फर्क है, और जब हम एक विश्वासी कहलाए जाते क्या हम सचमुच उसी मुताबिक चल रहे हैं कि जैसा हमें होना चाहिए। तो आज का वचन बहुत ही खास है। आज आपको पता भी चलेगा कि अगर हम विश्वासी हैं, क्या मेरी जिंदगी उसी मुताबिक है, क्या मैं वैसा ही हूँ जैसा एक विश्वासी, जैसे एक खुदा का विश्वास करने वाला, यीशु नासरी पर विश्वास करने वाला होना चाहिए। मैं क्या सचमुच वैसे हूँ कि मैं नाम का मसीह हूँ? अगर नाम का मसीह हो तो वो भी देख लेना, तो अगर काम का मसीह हो जो सच में यीशु से क्या करता है, प्यार करता है, वो भी हम देखेंगे। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि उत्तम भाग को चुने जो छीना ना जाएगा। हालेलुया। क्या मैं मरियम की तरह वर्शिप करता हूँ? क्या मैंने मरियम की तरह समर्पित किया है, या मैं मार्था की तरह मरियम को कंप्लेंट कर रहा हूँ? क्या मैं मार्था की तरह यीशु को बस एक ही बात बताई जा रहा कि यीशु, मरियम ने वो कहे कि मेरी हेल्प करे, मेरी मदद करे, तुझे मेरी कोई चिंता नहीं है, कोई चिंता नहीं है, तुझे कोई नहीं पता, मैं अकेली लगी हूँ, सेवा कर रही हूँ। जब हम खुदा को समर्पित नहीं ना करते तब ऐसी ही बातें होती है जैसे मार्था ने की है, जैसे मार्था ने बातें की है। मार्था यही बात करी जा रही है, घबराई जा रही, चिंता में है, यही बात करी जा रही, खुदावन तुझे मेरी कोई चिंता नहीं है यीशु तुझे मेरी कोई चिंता नहीं है, प्रभु तुझे मेरी कोई चिंता नहीं है, तुझे कुछ मेरी चिंता नहीं है, तुम्हें कुछ मेरी चिंता नहीं है कि मेरी बहन ने मुझे अकेले छोड़ रखा है, मैं अकेली सेवा कर रही हूँ। पर लेकिन जब आप सच्ची वर्शिप करना शुरू कर देते हैं, आपके साथ कोई हो या ना हो आपको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने वो बाग चुना है जो क्या है, उत्तम है, जो यीशु के चरणों में है। अगर उत्तम भाग पाना चाहते हैं, आपको संसार छोड़ना पड़ेगा। खुदा ने कहा संसार में रहो पर संसार जैसे काम ना करो। आपको भाग छोड़ना पड़ेगा, यीशु के चरणों में रहना पड़ेगा, समर्पित करना पड़ेगा, आराधना करनी पड़ेगी, महिमा देनी पड़ेगी, आज्ञा को मानना पड़ेगा, वचनों में चलना पड़ेगा, वचनों को सुनना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा, तभी आप उत्तम भाग में हैं। अदरवाइज आप उत्तम भाग में नहीं है। खुदा को जानकर भी, खुदा को पहचान कर भी, खुदा को अपने घर में उतार भी लिया है, अपनी जिंदगी में उसे हिस्सा भी बना लिया है पूरे का पूरा, पर अभी भी आप संसार में चल रहे हो तो आप उत्तम भाग की ओर नहीं हो। अगर आप अभी भी खुदा के चरणों में माता की तरह नहीं गिर रहे हो, आराधना नहीं कर रहे हो, प्रार्थना नहीं कर रहे हो, प्रस्तिज नहीं कर रहे हो, तो आप उत्तम भाग में नहीं हो। हालेलुया, हालेलुया। सबको मेरी तरफ से सलाम, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि लगातार जो वचन हमें खुदा दे रहा है, अपनी इच्छा से नहीं मैं वचन सुनाती, मैं पहले खुदा की पाकरू से पूछती हूँ। एक हफ्ता होता है मेरे पास, जहाँ कहीं मैंने जाना है, जहाँ कहीं वचन जो सुनाना है, पहले पाकरू से बात की जाती है कि मदद कर, वही वचन हो जो हमें बहुत ही ज्यादा क्या है, जरूरत है हमारे चेंज में। सारे वचन बहुत जरूरी है, पर लेकिन जैसे आज का समा चल रहा है ना, उसके मुताबिक खुदावंद क्या दे रहा है, वचन दे रहा है। जितने भी वचन देखोगे तो आप उसके हेडिंग में ही जो वचन लिखा जाता है ना, तो वो सब आने वाले समय के लिए तैयारी का वचन है कि तुम तैयार हो जाओ। पिछली बार भी क्या था वचन कि आप क्या करें, लक्ष्यहीन ना हो, आप अपने मुकुट को क्या करें,
आपका मुकुट कोई छीनने ना पाए। हालेलुया। कोई दुनिया की चीज, कोई दुनिया की ताकत, कोई दुनिया की कोई भी पर्सन हो, चीज हो, कुछ भी हो, कोई तुम्हारे मुकुट को छीनने ना पाए। क्योंकि ये अंतिम समय है, हमें इन सब चीजों का क्या रखना है, ध्यान रखना है। और वचन भी वैसा ही हो रहा है जो आज बहुत सारे लोगों का जो मुकुट है ना छीन चुका है। मैं आपको सच में बता रही हूँ, जब हम दुनिया में देखते हैं ना तो हमें पता चलता है कि वहां पर बहुत सारे लोग अपने रास्ते से भटक रहे हैं। अपने जिंदगी जो चलते चलते कोई लेफ्ट को जा रहा है, कोई राइट को जा रहा है। आज मैं आपको उसी पे वचन सुनाऊंगी कि अगर हम मसीह में होते हैं, अगर मसीह में हम होते हैं, मसीह का नाम हमारी जिंदगी में होता है, जब हम मसीह कहलाए जाते हैं, हालेलुया, जब हम बपतिस्मा ले लेते हैं, है ना, जब हम तौबा कर लेते हैं और उसके बाद हम जब मसीह में आ जाते हैं, विश्वासी कहलाए जाते हैं, जब क्या जाते हैं, ये बिलीवर्स है ना, तो उन लोगों के लिए वचन है आज सीखना विश्वासी में कैसा फर्क है, एक विश्वासी में दूसरे विश्वासी में क्या फर्क है। और जब हम एक विश्वासी कहलाए जाते हैं, क्या हम सचमुच उसी मुताबिक चल रहे हैं कि जैसा हमें होना चाहिए। तो आज का वचन बहुत ही खास है। आज आपको पता भी चलेगा कि अगर हम विश्वासी हैं, क्या मेरी जिंदगी उसी मुताबिक है, क्या मैं वैसा ही हूँ जैसा एक विश्वासी, जैसे एक खुदा का विश्वास करने वाला, यीशु नासरी पर विश्वास करने वाला होना चाहिए। मैं क्या सचमुच वैसे हूँ, क्या मैं नाम का मसीह हूँ? अगर नाम का मसीह हो तो वो भी देख लेना। तो अगर काम का मसीह हो जो सच में यीशु से क्या करता है, प्यार करता है, वो भी हम देखेंगे। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि उत्तम भाग को चुने जो छीना ना जाएगा। हालेलुया। सारे वचन ऐसे ही आ रहे हैं ना, जितने भी वचन पीछे से देखोगे ना तो ज्यादा तौर पर वचन यही आ रहे हैं। जो घरों में हो रहा है, जो परिस्थितियां बन रही हैं, जैसा माहौल बन रहा है, जैसे लोगों का मुकुट छीना जा रहा है, जैसे लोग अपने रास्ते से भटक रहे हैं, भटकी हुई भेड़ें बन रही हैं, चरवाहे भटक रहे हैं, इधर उधर हो रहे हैं, तो वैसे ही ये वचन है हमारे लिए कि हम भी क्या रहे, कॉन्शियस रहे, सुचेत रहे और सावधान रहे, कहीं हमारा मुकुट तो नहीं कोई छीन रहा, हमारा चीज को तो नहीं कोई छीन रहा। तो इसलिए आज का जो वचन है ना वो ये है कि उत्तम भाग को चुने जो छीना ना जाएगा। हम पढ़ेंगे लूका रसूल की अंजील उसका 10 बाब और उसकी 38 आयत। हालेलुया, हालेलुया। मैं सच में बोलूं कि अगर आपने एक मसीह को पहचानना है ना, आज यही कलाम है, आज अगर एक मसीह को पहचानना है, अगर आपने पास्टर को पहचानना है, अपनी बाइबल साथ में जरूर लाए, ताकि जो वो सुना रहा है क्या बाइबल के मुताबिक सुना रहा है, नहीं तो क्या होगा, बाइबल होगी नहीं, पास्टर सुना रहा होगा, आप सच में उसकी हाँ में हाँ, वाह वाह ये सही है, ये सही है। हमने दुनिया के ज्ञान से नहीं समझाना, हमने खुदा के ज्ञान से समझाना है। विजडम ऑफ नॉलेज दी है, खुदा ने गहरे भेद दिए हैं, जितना भेद दिया उसके मुताबिक सुनाया जा रहा है। हम अगर कहते हैं कि हम वचन खुदा का सुना रहे हैं तो हमें बाइबल हाथ में होगी। अगर आपने अपने पास्टर को पहचानना है ना, आपके हाथ में बाइबल होगी तो आप पहचानेंगे कि ये कलाम में पढ़ रहा है या अपने मुंह की तरफ से अपने आप ही पढ़ी जा रहा है। वचन तो ये कह रहा है, पास्टर ये बोल रहे हैं। आप टैली करोगे ना, टैली तभी करोगे ना कि पास्टर जो बोल रहा है वही सुना रहा है ना, वचन के बाहर तो नहीं बोली जा रहा। आपको कैसे पता चलेगा? क्योंकि आपके पास बाइबल नहीं है। अगर बाइबल नहीं है तो आप पढ़ी नहीं कभी ना, अगर बाइबल भी नहीं है, अगर है तो कभी पढ़ी नहीं है, पास्टर सुना रहा है, आप उसमें खोल के नहीं देख रहे हो, आपको नहीं पता चलेगा कि आपका पास्टर सही आपको वचन सुना रहा है या गलत सुना रहा है। हालेलुया। तो पढ़ेंगे लूका रसूल की अंजील उसका 10 बाब और उसकी 38 आयत, जिसमें लिखा है,
जब वे जा रहे थे, ये हमने जो बात है ना बाइबल में बहुत बार पढ़ी है, और ये यीशु मसीह के समय की बात है। हालेलुया। तो लिखा है कि जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया, और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी। वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी, परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है, इसलिए उससे कहे कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुतों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। हालेलुया। आज का टॉपिक भी यही है कि आप उस उत्तम भाग को चुने जो आपसे छीना ना जाएगा। आज हमने सबने मसीहों ने बपतिस्मा ले लिया है ना, बपतिस्मा ले लिया है, तौबा कर ली है, बपतिस्मा ले लिया है, चर्च में आना शुरू कर गए हैं, दुआ करनी शुरू कर गए हैं, है ना, प्रार्थना करनी शुरू कर गए हैं। किसके ऊपर विश्वास करते हैं? यीशु नासरी के ऊपर। जब हम यीशु के पास आ जाते हैं तो सब हम वो चीजें छोड़ देते हैं जो हमें मना की गई है। हालेलुया। जब मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो एक विश्वासी कहलाए जाते हैं और जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, और प्लस जिन्होंने तौबा कर ली है, बपतिस्मा ले लिया है, या जिन्होंने अभी करनी है पर लेकिन चरणों में खुदा के जुड़े हुए हैं, खुदा के साथ जुड़े हुए हैं, खुदा को मुक्तिदाता क्या करते हैं? मानते हैं, ग्रहण करते हैं, और दुआएं भी कर रहे हैं, बंदगी भी कर रहे हैं, वचन भी पढ़ रहे हैं, सब सेवकाइयां कर रहे हैं, पर लेकिन अभी भी कुछ नहीं हुआ ना। आज वो देखेंगे। ये मसीहों की बात हो रही है, विश्वासियों की बात हो रही है कि असल में है कौन है विश्वासी। यीशु में चलकर आज 2 पर्सन को देखेंगे, आज 2 औरतों को देखेंगे, और वो 2 औरतों से हम सीखेंगे कि दोनों विश्वासी हैं, दोनों यीशु मसीह को प्यार भी करती है, दोनों यीशु मसीह के साथ जुड़ी भी हुई है, उसे अपना मुक्तिदाता भी ग्रहण करती है। और आज दोनों में कौन सा क्या ऐसा है कि जो यीशु मसीह ने मार्था को ऐसा कहा कि मरियम ने वो भाग चुना है, उत्तम भाग, कि जो उससे छीना नहीं जाएगा। आज हम मसीह जो लोग है ना, खुदा में चलते हैं, पर लेकिन हम कैसे खुदा सेवकाई करते हुए मसीह की सेवकाई करते हुए, मसीह में चलते हुए भी, सेवकाई करते हुए भी कैसे हम उत्तम भाग में अभी तक नहीं है, आज हम ये सीखेंगे। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है कि जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया। कहाँ गया? एक गांव में। यूहन्ना उसका 11 बाप और उसकी पहली आयत में लिखा हुआ इस गांव के बारे में कि उस गांव का नाम क्या था? बैतनिय्याह। ठीक है, पढ़ सकते हो, वहां पर एक जना खोल ही लेना, क्योंकि ये दोनों चैप्टर साथ चलेंगे। हालेलुया। जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया। यूहन्ना इसके बारे में बहुत डिटेल और थोड़ी सी डिटेल बता रहे हैं, बहुत अच्छा लिखा हुआ वहां पर, और लूका में भी बहुत अच्छा लिखा है। हालेलुया। और लिखा है कि वो एक गांव में गया, और यूहन्ना 11 बाप उसकी पहली आयत में लिखा है बैतनिय्याह गांव था जहां वो गया था, और वहां पर मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा, मतलब भी उसे अपने घर में बुलाया। तो अगर आप बाइबल में पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है, पढ़ दो, हिंदी में पढ़ना, यूहन्ना
उसका 11 बाप और उसकी पहली आयत। आज थोड़ा सा पढ़ ही लेते हैं। हालेलुया। कि ये गांव कौन सा था, और मार्था अकेली नहीं थी, इसका एक भाई भी था और एक इसकी बहन भी थी। हालेलुया। वो हमने सुना भी हुआ है, लेकिन फिर भी हम इसको करेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं होते हैं। पढ़िए। मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिय्याह का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। यह वही मरियम थी। 12 पढ़ दो। 11 में भी है, बैतनिय्याह आ गया ना, 11 में भी है, 11 की 1 में भी है, 12 की 1 में भी है, दोनों जगह। आप 12 पढ़े। हालेलुया। हाँ 12 पढ़े। यीशु फसह से 6 दिन पहले बैतनिय्याह में आया, जहाँ लाजर था, जिसे यीशु ने मरे हुए में से जिलाया था। वहाँ उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया। क्या किया? भोजन तैयार। ये बात जो हो रही ना यूहन्ना 12 बाप और उसकी 1, यही बात हो रही है। हालेलुया। जब यीशु मसीह गांव में गया तो वहां पर बैतनिय्याह गांव में गया। यूहन्ना में क्या है? बैतनिय्याह गांव। और 6 दिन पहले बैतनिय्याह में आया जहां लाजर था। अब ये लाजर जो है ना, ये मार्था का ही क्या है? भाई है। मरियम का क्या है? भाई। ये मार्था जो है, जो जिसने यीशु मसीह को कहां बुलाया था? खाने पे, अपने घर पे उतारा था, अपने घर में बुलाया था। तो ये मार्था के 2 भाई बहन और है। एक बहन है और इसकी क्या है? भाई है। एक इसका भाई है और एक इसकी बहन है। ये टोटल 3 है। और जो मार्था है उसके भाई का नाम क्या है? लाजर। तो जो उसकी बहन है उसका नाम क्या है? मरियम। तो आगे लिखा है कि वह कहाँ गया? लाजर वहां गया, आया जहां लाजर था, तो जिसे यीशु ने मरे हुओं में से जिलाया था। तो आगे लिखा है कि वहां उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया। और जो मार्था ने बुलाया था ना लूका में, तो वो क्या किया था? घर पे बुलाया था। वो किस लिए बुलाया था? भोजन के लिए। हालेलुया। भोजन के लिए बुलाया था। और लिखा है कि और मार्था सेवा कर रही थी और लाजर उनमें से एक था जो उसके साथ भोजन करने के लिए बैठे थे। हालेलुया। जो भोजन करने के लिए बैठे थे। अब हम यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि जब एक जो स्त्री मार्था थी तो उसने यीशु मसीह को कहाँ बुलाया? अपने घर में बुलाया। किसके लिए? ये हमने यूहन्ना में पढ़ा है। किसके लिए बुलाया था? खाने के लिए। ये तीनों बहन भाइयों ने क्या बुलाया? यीशु मसीह को खाने पे बुलाया है। और आगे लिखा है कि मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। अब एक छोटा सा एक दृश्य दिखाती हूँ, दिखा नहीं सकती, आप उसको देख लेना। हालेलुया। मान लो ये घर है, किसका? मार्था का। ये क्या है? मार्था का घर। हम इमेजिनेशन, हम जस्ट एक प्ले की तरह देखते हैं। जैसे हम प्ले करते हैं ना, ऐसे देखते हैं। हम ये कहानी को कैसे देखेंगे कि जैसे कि ये क्या है? मार्था का घर। यीशु मसीह आए हैं किसके साथ? अपने चेलों के साथ। आगे पढ़ेंगे, इसी यूहन्ना में लिखा हुआ है, आगे पढ़ेंगे। यीशु मसीह अपने चेलों के साथ आए हैं। और जो मार्था है जल्दी जल्दी कहाँ गई? किचन में, क्योंकि इसने यीशु मसीह को क्या किया है? अपने घर पे बुलाया। अब हमारे घर में कोई आएगा तो हम क्या करेंगे? जल्दी जल्दी क्या करेंगे? पानी लाएंगे, चाय लाएंगे, खाने को रखेंगे, है ना? जल्दी जल्दी आते हैं, उसके कामों में क्या हो जाते हैं? लग जाते हैं। तो ऐसे ही मार्था क्या करने लगी? आई, जैसे यीशु मसीह आए तो वो कहाँ चली गई? अपनी सेवा में लगी। क्या सेवा कर रही? खाने की, पीने की, ये सेवा करने लगी। पर जो उसकी बहन है, कौन? मरियम, वो कहाँ बैठी है? फिर पढ़ेंगे। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। हालेलुया।
पर जो मरियम है वो किचन में नहीं गई है, वो काम करने नहीं गई है। कहाँ गई है? कहाँ गई है? यीशु के पास, और उसके चरणों में बैठी है। और चरणों में बैठकर क्या कर रही है? वचन सुन रही है। हालेलुया। वचन को सुन रही है तो क्या होता है? तो जब मरियम वचन सुन रही होती है तो मार्था देखती है कि बड़ा काम हो गया। एकदम जब इतने मेहमान आए तो कितना काम बढ़ जाता है ना। ऐसे यीशु मसीह के साथ हम आगे पढ़ेंगे। तो आए तो ये मार्था क्या होगी? काफी काम इसके पास था, क्योंकि इसकी हेल्प कोई भी नहीं कर रहा था। तो ये जब काम कर रही थी तो काम करते करते क्या हुआ? हम 40 में पढ़ेंगे, लिखा है परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई। मार्था क्या कर रही थी? सेवा। याद रखना, क्या कर रही थी? किसकी सेवा? ये भी क्या कर रही है? सेवा कर रही है। हम इसको कहेंगे कि ये सेवा कर रही थी। मरियम तो बैठी हुई थी कहाँ? यीशु के चरणों में। आज कलाम ही इसी के ऊपर है। हालेलुया। मार्था यीशु की सेवा में लगी है, खाने पीने में, क्योंकि उसने अपने घर पे बुलाया है। जैसे आज हम पास्टर को बुलाते हैं तो हम क्या करते हैं? जल्दी जल्दी पास्टर जी को बैठाते हैं और जल्दी जल्दी किचन में जाते हैं, चाहे पानी का क्या करते हैं? इंतजाम करते हैं। और जब अकेली औरत बेचारी इतना सारा काम देख के घबरा जाती है, इतने लोग आए होते हैं तो उसकी हेल्प करने के लिए नहीं कोई आता, तो वो जल्दी जल्दी क्या करती है? दूसरों को साथ में लगा लेती है। जहाँ अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को, अपनी बहन को लगा लेती है। पर लेकिन यहाँ पर मार्था अकेली कहाँ है? सेवा कर रही है। किचन की सेवा, रसोई की सेवा, खाने की, भोजन की सेवा कर रही है। और सेवा करते करते क्या होगी? घबरा गई। लिखा है बाइबल में, क्या होगी? सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, यीशु के पास आई, आकर कहने लगी, है प्रभु, क्या तुझे कोई चिंता? कुछ भी चिंता नहीं है। क्या कह रही है प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली छोड़ दिया। उसकी बहन यीशु के चरणों में बैठी है और वचन को सुन रही है। उसका कोई काम की तरफ ध्यान नहीं है, उसका ध्यान यीशु की तरफ है और यीशु के वचनों की ओर है। जो यीशु मसीह अपने मुख में बोल रहे थे उन वचनों की ओर था। और वो इतना ध्यान भी नहीं पड़ा कि वो जाकर सेवा करे दूसरी, पर लेकिन वो किचन में नहीं दिखाई दे रही, वो यीशु के चरणों में। और मरियम आई जल्दी जल्दी और आकर कहने लगी यीशु से कि क्या तुम्हें मेरी कोई चिंता नहीं है? कुछ भी चिंता नहीं है। किसे कहे कि मेरी बहन ने, वो क्या कहती है कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली छोड़ दिया। वो यीशु को कह रही है कि मेरी बहन ने सेवा करने के लिए मुझे अकेली छोड़ दिया। वो सोच रही है कि जो मैं सेवा कर रही हूँ उसमें मैं क्या कर रही हूँ? अकेली सेवा कर रही हूँ। तो मेरे बहन ने मुझे छोड़ दिया है तो मैं अकेली क्या कर रही हूँ? सेवा करी जा रही हूँ। तो इसे कहती है, आगे लिखा हुआ है, क्या कहती है कि इसलिए उससे कहे कि मेरी सहायता करे। क्या करे? इसे कहे कि मेरी क्या करे? सहायता करे। हालेलुया। यीशु के पास आई है, अपनी बहन को नहीं कह रही कि मेरी हेल्प कर। किसे कहना चाहिए था? अपनी बहन को कहना चाहिए था, मरियम उठ, काम बहुत ज्यादा है, जल्दी आ, हेल्प करा मेरी। शायद उसने कहा भी होगा या नहीं कहा, ये बात नहीं लिखी। हमने सिर्फ आपको बताया है कि जैसे हमारे घर में पास्टर जी आते हैं तो हमारे कई मसीह आते हैं, है ना, जिसको हम सद्दा देते हैं। हम खुदा के दासों को, है ना, बुलाते हैं अपने घर में। आते क्या लग जाते हैं? खाना बनाने, ये वो सेवा करनी शुरू कर देते हैं ताकि वो कुछ खाएं। ऐसे ही ये भी सेवा कर रही है। ये घबरा गई है काम ज्यादा देखकर और यीशु मसीह को आकर कहने लगी है और अपनी बहन से हेल्प नहीं, किससे हेल्प मांग रही है?
यीशु से कि आ मेरी क्या कर, मदद कर, मेरी मदद कर। किसे कहे, वो क्या कह रही है यीशु को, किसे कहे कि मेरी क्या करे, सहायता करे, मेरी सहायता करे। हालेलुया। तो लिखा है कि यीशु ने क्या कहा उसे, मार्था है मार्था, तो बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है। जब ये यीशु को कहती है ना, तो यीशु मसीह आगे से क्या कहते हैं, मार्था मार्था, तो बहुत बातों की क्या करती है, चिंता करती है, बहुत बातों की चिंता करती है और घबराती है। लिखा है परमेश्वर के वचन में, परंतु एक आवश्यक है, एक अवश्य है, मतलब एक जरूरी है। बड़े ठोस तरीके से खुदा ने कहा है उसे, यहाँ लिखा गया है, पर एक बात आवश्यक है, एक बात जरूरी है। क्या जरूरी है? और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। क्या जरूरी खुदा ने उसे कहा? सेवा वो कर रही है, मार्था खाने की सेवा कर रही है, कह भी रही है खुदावंद मैं सेवा कर रही हूँ, पर लेकिन चिंता, घबराहट, टेंशन और कंप्लेंट्स उसके जीवन में बहुत ज्यादा है। दूसरों के प्रति कंप्लेंट्स, उसकी कोई मदद नहीं करता, वो क्या करती है, कंप्लेंट्स बहुत है, बहुत टेंशन है, घबराई हुई है। और यीशु मसीह को आकर क्या कर रही है, अपनी बहन की कंप्लेंट की तरह ही बात कर रही है। इसे कहे आप सीधा डायरेक्ट बात नहीं कर रही, इनडायरेक्ट वे से क्या कर रही है, बात कर रही है। सीधा अपनी बहन से नहीं, इनडायरेक्ट वे यीशु से बात कर रही है। यीशु से कह रही है, किसे कहे कि मेरी क्या करे, हेल्प करे। आज हम खुदा की सेवा तो करते हैं, खुदा में चलते हैं, यीशु मसीह में चलते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह की बातों को सुनने के लिए उसे घर पे बुलाते हैं, प्रार्थनाएं कराते हैं, पर कहाँ लग जाते हैं, रसोई में, किचन में, उसी काम में खुबे रहते हैं। और फिर ज्यादा काम देकर हम घबराना शुरू कर देते हैं। खाना पीना एक अलग सेवा है, उसको कैसे मैनेज करना है आज वो भी सिखाएंगे। हालेलुया। और सेवा तो कर रही है, पर लेकिन साथ में चिंता कर रही, घबरा रही है, कंप्लेंट्स कर रही है, हेल्पलेस फील कर रही है और परेशान है काम को देखकर। आज बहुत सारे लोग खुदा की सेवा तो करते हैं, ये सारी चीजें भी उनमें नजर आती है, घबराते फिरते होते हैं, चिंता में होते हैं, कभी उसकी कंप्लेंट, कभी उसकी कंप्लेंट, कभी कुछ कभी कुछ, चिंता से भरी हुई सेवा करते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि ये उत्तम भाग जो मरियम ने चुना है ना, ये उससे छीना नहीं जाएगा। अब हम पढ़ेंगे, हम यूहन्ना में ही आएंगे और लिखा क्या हुआ है, एक बार फिर उसको हम देखेंगे कि यीशु मसीह जब बैतनिय्याह में आया, यूहन्ना उसका 12 बाब उसकी पहली आयत में, किसके घर में आया, लाजर के, यही बात है। और यीशु मसीह से जब बातें कर रही है तो वो भोजन करने के लिए आया उनके घर में। इन्होंने क्या किया था, यीशु मसीह उनके घर में आया, लाजर, मार्था, मरियम के घर में आया है। मरियम सेवा कर, मार्था सेवा कर रही है, लाजर कहाँ बैठा है, जो उसके साथ भोजन करने आए थे, यीशु के साथ जो भोजन करने आए थे। लिखा है बाइबल में, लाजर, लिखा है आगे, लाजर उनमें से एक था जो उसके साथ भोजन करने के लिए बैठे थे। उनमें जितने यीशु के साथ आए थे उनमें से एक था जो लाजर भी था, जो कहाँ बैठा था, जो भोजन करने के लिए आए थे उनके साथ बैठकर क्या कर रहा था, भोजन कर रहा था। यीशु मसीह के साथ जो बैठे हुए थे उनके साथ लाजर भी क्या कर रहा था, भोजन कर रहा था, वो भी आके बैठ गया। हालेलुया। और लिखा है
तब मरियम ने, आगे हम बाद में पढ़ेंगे, और लिखा है कि लाजर कहाँ बैठा है? जो यीशु मसीह के साथ आए हैं उनके साथ ही भोजन करने के लिए क्या है? बैठ गया। मरियम कहाँ बैठी है? यीशु के चरणों में। यहाँ भी पढ़ेंगे यीशु मसीह के चरणों में क्या कर रही है। और जो माता है वो क्या कर रही है? भोजन की तैयारी कर रही है, सेवा कर रही है। दोनों जगह सेवा लिखी हुई है कि वहां पर भी लिखा है, लूका भी बता रहा है कि वो सेवा कर रही है, और यहाँ पर जब पढ़ते हैं तो वो भोजन के लिए सेवा कर रही है। हालेलुया। अब हम देखेंगे हमारी सेवा कैसी होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। अब हम देखेंगे कि हमारी सेवा कैसी होनी चाहिए। पढ़ ले, अब सब पता चल गया ना कैसे। हालेलुया, हालेलुया। आगे आ जाओ। और लिखा है कि हालेलुया। तो इसलिए आज हम उत्तम भाव को देखेंगे कि सेवा कौन कर रही है? मार्था भी कर रही है और मरियम भी कर रही है। सेवा कौन कर रही है? मार्था कर रही है। मार्था सेवा करते करते घबरा गई, यीशु को कहने लगी कि बहुत वो परेशान होकर यीशु को कहने लगी कि आपको मेरी कोई चिंता नहीं है कि मेरी बहन ने मुझे अकेले काम करने के लिए क्या कर दिया है? छोड़ दिया है। इसे कहे कि ये मेरी क्या करे? हेल्प करे। माता सेवा कर रही है यीशु के लिए। माता खाने पीने का इंतजाम कर रही है। माता सब कुछ यीशु के लिए कर रही है। पर लेकिन यीशु ने मार्था को क्या कहा कि है मार्था तू बहुत बातों की क्या करती है? चिंता करती है और घबराती है। लिखा है बाइबल में, लूका में अभी पढ़ा है कि तू बहुत बातों की चिंता करती है, घबराती है। मार्था जो है वो सेवा कर रही है, घबराहट भी है, चिंता भी है, कंप्लेंट भी कर रही है और अपनी बहन के प्रति बातें भी कर रही है, कंप्लेंट की तरह परेशान भी है। पर यीशु मसीह उसे एक चीज सिखाना चाहते थे कि ये बहुत बहुत जरूरी है कि तू जो मरियम की वो कंप्लेंट कर रही है ना, मरियम को कह रही है कि वो मेरे साथ आकर हेल्प करे। तो यीशु मसीह ने मार्था को क्या बताया कि मार्था ये आवश्यक है, ये जरूरी है, ये बात बहुत जरूरी है कि जो मरियम ने क्या किया है, जो मरियम ने उत्तम भाग को चुना है ना, वो उससे छीना ना जाएगा। जबकि सेवा कौन कर रही है? मार्था। ते यीशु मसीह मरियम को क्या कह रहा है? किसने किस भाग को चुना है? उत्तम भाग को चुना है जो इससे छीना ना जाएगा। हालेलुया। आज हमने उसी उत्तम भाग की और देखना है कि मेरा उत्तम भाग में हिस्सा है या नहीं, कि मैं भी आज मार्था की तरह सेवा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और घबराई और चिंता की भरी हुई और टेंशनों की भरी और कंप्लेंट से भरी हुई जिंदगी है। हम यीशु में तो जरूर चलते हैं, यीशु में चलते हैं, यीशु पर विश्वास भी करते हैं, यीशु को अपने घर में भी रखते हैं, अपने दिल में भी रखते हैं, उससे हम प्यार भी बहुत करते हैं और साथ में हम उसकी सेवा भी करते हैं। सेवा करते करते चिंता भी करते हैं, घबराते भी हैं। उसका वजह है क्योंकि उत्तम भाग में अभी हिस्सा नहीं डाला। हालेलुया। उत्तम भाग की तरफ कदम नहीं बढ़े हैं। वो मरियम ने जो किया है ना, वो मार्था ने नहीं किया है। वो जो मरियम कर रही है ना, वो यीशु मसीह दिखाना चाहता है कि ये जरूरी है, ये होना बहुत जरूरी है, और जो जरूरी है आज वो हम सीखेंगे। यीशु मसीह ने क्या जरूरी हमें कहा है कि जो मरियम ने उत्तम भाग चुना है ना, जो से छीना नहीं जाएगा, वो बहुत क्या है? जरूरी है। और वही बात किसको सिखा रहा है? मार्था को। और वही बात आज हमने सीखनी है। मरियम सिर्फ एक ही काम कर रही थी। लूका में एक ही है, पर लेकिन अगर यूहन्ना में पढ़ोगे ना, वहां देखोगे बहुत और भी डिटेल में लिखा है। वो क्या कर रही थी?
यीशु के चरणों में बैठी थी। कहाँ बैठी थी? पढ़ लो लूका में। यीशु के चरणों में बैठकर क्या सुन रही थी? वचन। हालेलुया। हम यीशु पर विश्वास करते हैं, चलते हैं, पर सेवा भी करते हैं, पर लेकिन उसके चरणों में बैठना पसंद भी नहीं करते। हालेलुया। हम उसके चरणों में बैठना पसंद भी नहीं करते। और सबसे बड़ी बात है ना, जब आप यीशु को अपना लेते हो ना, जब आप यीशु पे चलना शुरू कर देते हो ना, फर्स्ट नंबर आपकी उत्तम भाग का फर्स्ट बात है ना, जो वो यही है कि यीशु के चरणों में बैठना। कहाँ बैठना? यीशु के चरणों में बैठना। फर्स्ट उत्तम भाग का यही प्रोसेस है। विश्वास सब करते हैं, अन्य जाति भी विश्वास करते कि हाँ यीशु खुदा है, यीशु प्रभु है, वो चंगा करता है, वो रिहाई देता है, वो आशीष देता है। आते हैं, आशीष लेकर चले जाते हैं, आते हैं, सेवा के लिए भी आ जाते हैं, बर्तन भी मान जाते हैं, आज हम बुलाए है ना, आ जाते हैं, सब कुछ करते हैं, पर लेकिन असल में जो करना चाहिए वो नहीं करते। वो ये था, मरियम जो कर रही थी ना, वो चरण नहीं छोड़ रही। सबसे उत्तम भाव की निशानी है ना, विश्वास तो करते हो, चलते हो, सेवा करते हो, तो फर्स्ट उसके चरणों में जरूर गिरना है। हालेलुया। उसके चरणों में जरूर रहना है। यही उत्तम भाव की निशानी है। हमने अपने माथे पर सिर्फ मसीह नहीं लिखाना, हमने अपने सिर्फ मसीह जीवन में बिलीवर्स बन के घूमना नहीं है। असल में क्या होना चाहिए? मरियम की तरह उत्तम भाग को चुन लेना है। और जब हम उत्तम भाग को चुन लेते हैं, जब हमारी दौड़ उत्तम भाग की तरफ शुरू हो जाती ना, तब हम कहाँ रहना शुरू कर देते हैं? रसोई में नहीं जाता, रसोई का काम करना है, उसे छोड़ना नहीं है। कैसे करना वो भी सिखाएंगे। अब औरतें तो कहेंगे भाई ना उत्तम भाग चुन लिया, मैं तो मरियम ही बनूंगी। आदमी कहेगा नहीं मैं तो मरियम ही बनूंगी, मैंने तो उत्तम भाग को चुन लिया है, मुझे तो कुछ करना नहीं है मार्था की तरह। पर लेकिन मार्था सेवा जरूर करिए, पर जो उत्तम चीज वो छोड़ रही थी ना, आज हम सीखेंगे। हालेलुया। हमने सेवा करनी है, वो भी सेवा करनी है, रसोई की भी सेवा करनी है, खाने की, भोजन की, सब चीजों की सेवा करनी है। पर लेकिन जो मरियम सेवा कर रही है ना, फर्स्ट उत्तम भाग की तरफ भाग रही है, दौड़ रही है, तो उसने क्या किया है? उत्तम भाग के लिए यीशु के चरण नहीं छोड़े। वो कहाँ बैठी है? कहता जो उसकी बहन थी ना मरियम, वो यीशु के चरणों में बैठकर क्या सुन रही थी? वचन सुन रही थी। हालेलुया। और हमने यीशु मसीह के चरणों को छोड़ना नहीं है। जब हम यीशु मसीह के चरणों में रहते हैं ना, याद रखें, जब हम यीशु मसीह के चरणों में रहते हैं ना, बड़ी अद्भुत बात है, बड़ी अद्भुत बात है। हम पढ़ेंगे एक वचन कि जब हम विश्वास करते हैं, चलते हैं, हमने यीशु मसीह के चरणों में जब आते हैं ना, तो क्या करते हैं? पहला पढ़ेंगे लूका का 17 बाब और उसकी 15 आयत में कि चरण जो है ना यीशु के कितने जरूरी हैं, चरणों में आना कितना जरूरी है। हालेलुया। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा। हालेलुया। और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा, और वह सामरी था। हालेलुया। फिर अब बाद में थोड़ा सा फिर पढ़ते हैं। हालेलुया। यीशु के चरण जो है ना, उसको कभी ना छोड़े। पहला नंबर, जब हम यीशु पर विश्वास कर लेते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं और हम यीशु की सेवा करनी शुरू कर देते हैं ना, सेवा करते करते यीशु के चरण कभी भी ना छोड़े। चरणों में गिरना बहुत ही जरूरी है। जब हम चरण में नहीं ना गिरते, तो चरण में नहीं ना आते, यीशु के चरण में नहीं आते, तो पहला नंबर हम प्रस्तिश नहीं करते। दूसरा नंबर, हम क्या नहीं करते? उसको, उसके वचनों को भी नहीं सुनते। और जब हम यीशु के चरणों को छोड़ देते हैं ना, तो हम कहाँ देखेंगे? कैसी सेवा देखेंगे? मार्था जैसी। हालेलुया। तो लिखा है, एक पढ़ेंगे आयत
कि लूका में 17 बाब और उसकी 15 आयत में कि वहां पर जब आप पढ़ो तो वहां पर कोढ़ी थे। 10 कोढ़ियों की बात हो रही है यहाँ पर। कितने कोढ़ियों की? 10 कोढ़ियों की। 10 कोढ़ियों को ने ऊंचे स्वर में यीशु मसीह से कहा कि हम पर क्या कर, दया कर। ठीक है, तो जब ये यीशु मसीह को पुकारते हैं तो क्या होता है? कहते हैं यीशु है स्वामी, हम पर क्या कर, दया कर। तो यीशु मसीह ने क्या कहा उन्हें कि जाओ जाकर किनको दिखाओ, याजकों को। तो वो दिखाने के लिए क्या हो गए, चले गए। जब वो जा रहे हैं तो रास्ते में क्या हो गए, चंगे हो गए, शुद्ध हो गए। और एक वापस आकर यीशु के चरणों के में आकर मुंह के बल होकर क्या हो गया, गिर गया। यही लिखा हुआ ना, मुंह के बल होकर क्या हो गया, गिर गया। और आकर क्या करने लगा, धन्यवाद करने लगा, धन्यवाद करने लगा। क्योंकि वो क्या हो गया था, शुद्ध हो गया था। आज हम कोड़ी जिंदगी से तो आजाद हो जाते हैं, पर कभी धन्यवाद करने के लिए इसके चरणों में नहीं आते। कितने शुद्ध हुए थे? 10 के 10। और उनमें सिर्फ धन्यवाद के लिए कितने आए? एक ही आया। आज मसीह जीवन में इतनी गिनती में दुनिया शुद्ध हो रही है, पापों से, श्रापों से आजादी पा रही है, छुटकारा पा रही है, बंधन टूट रहे, चंगाई मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है। और यीशु में भी आगे सेवा भी कर रहे हैं, पर लेकिन उसके चरणों में आकर गिर नहीं रहे हैं, उसके चरणों को पकड़ नहीं रहे हैं। उसके चरणों में गिरना मतलब उसके चरणों में आना, उसको धन्यवाद करना। जब यीशु के चरणों में नहीं आओगे तो धन्यवाद कैसे करोगे? धन्यवाद होगा? धन्यवाद भी नहीं होगा। हालेलुया। फर्स्ट नंबर यही है, जब हम यीशु पर विश्वास कर लेते हैं, सेवा करनी शुरू कर देते हैं, तो हमने चरणों में गिरना छोड़ना नहीं है। चरणों में गिर कर धन्यवाद करना है, उसके पास आना ही आना है। चरणों में गिरने का मीनिंग है कि हमने प्रार्थनाएं करनी है, वचन पढ़ना है, उसके वचनों को क्या करना है, सुनना है। जैसे मरियम वचन को क्या कर रही थी, सुन रही थी। हालेलुया। जैसे ये कोढ़ी एक वापस आया है, किस चीज के लिए वापस आया था? धन्यवाद करने के लिए। उसके पास आया और मुंह के फल गिरकर उसे क्या किया, धन्यवाद किया। जब हम यीशु के पास आते हैं, जब हम सारी दुनिया को छोड़कर, सारे कामों को छोड़कर किसके पास आते हैं, यीशु के पास, तो उसे हम क्या करने आते हैं, धन्यवाद करने आते हैं। हमारी जिंदगी धन्यवाद की होनी चाहिए। हालेलुया। मार्था ने यीशु को तो बुला लिया था ना, अपने घर में उतारा, अपने घर में बुलाया, भोजन किया, सेवा की, क्या नहीं किया, चरणों में नहीं आई थी। हालेलुया। यीशु के चरणों में नहीं आई, पूछा भी नहीं उसे, वचन भी नहीं उसके सुने, वो क्या कहना चाहता है उसको सुना भी नहीं। आज हमारी सेवा भी ऐसी है बहुत सारे लोगों की, सबकी नहीं मैं कह रही, मैं उन लोगों के कह रही हूँ जो चरणों में अभी तक गिरना सीखे नहीं है। कभी गिर गए, कभी नहीं गिर गए, कभी कर ली दुआ, कभी वचन पढ़ लिए, कभी नहीं। हालेलुया। हालेलुया। हंसते भी है। हालेलुया। जब आप चरणों में गिरना शुरू हो गए ना, समझ लो आप उत्तम भाग की तरफ जाना शुरू हो गया। अगर आप चरणों में नहीं गिर रहे हो ना, धन्यवाद नहीं कर रहे हो, प्रार्थनाएं नहीं कर रहे हो, वचन नहीं पढ़ रहे हो, तो समझ लो आप उत्तम भाग की ओर नहीं है। सीधी बात है, हम आपको सीधा बोल रहे। मैं वचन बोलना चाहती हूँ, मैं किसी की पक्षपात नहीं करना चाहती, ना ही मैं मलाइयां लगाना चाहती हूँ। कोई बात नहीं, हौली हौली चल पड़ना। हाँ, मैं नहीं कहूंगी हौली हौली चल पड़ना, मैं नहीं कहती जब टाइम मिलेगा तब करना, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं कहती हूँ चरणों में गिरना ही गिरना है, चाहे मार्था की सेवा रह जाए। एक टाइम की रोटी ना भी खाओगे तो कोई कुछ नहीं हो चला। हालेलुया। धन्यवाद करना छोड़े ना। हालेलुया।
कोढ़ी यीशु के पास आया। आगे पढ़ेंगे, लिखा कि जब वो चरणों में गिरा, मुंह के बल गिरा, तो यीशु मसीह ने उसके बाद क्या कहा? हालेलुया। पढ़ेंगे आगे, हालेलुया, पढ़े जल्दी जल्दी। इस पर यीशु ने कहा, हाँ, क्या दसों शुद्ध ना हुए? क्या दसों शुद्ध ना हुए थे? आगे, तो फिर वे 9 कहाँ है? 9 कितने हैं? 9 कहाँ पे है? 9 किधर गए? आगे, क्या इस परदेशी को छोड़ हाँ, कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? हालेलुया। 10 गए हैं, 9 वापस, 9 अपने घर में खुश हो गए और इन बातों में लगे हैं, संसार में खुशियां मना रहे हैं। एक ही मुड़ के आया यीशु के पास, सिर्फ किसके लिए? परमेश्वर की बड़ाई के लिए। जब हम चरणों में आते हैं ना, तब हम यीशु की बड़ाई के लिए आते हैं। चरणों में गिरना बहुत जरूरी है। ये उत्तम भाग का समय है, ये अंतिम समय है, ये अंतिम समय है। और ये भाग जो ना हमसे छीना ना जाए, हमारे काम हमारा भाग ना छीन ले, है ना? हमारी चीजें, हमारा सोना, हमारा पहना, हमारे ऐसे कामों में लगे रहना हमारा भाग ना छीन ले। यीशु मसीह यही बात किसको सिखा रहे हैं? मार्था को, कि मार्था जो इस मरियम ने चुना है ना बाग, ये उत्तम बाग है, ये इससे छीना नहीं जाएगा। क्यों नहीं छीना जाएगा? क्योंकि ये अब कहाँ बैठे हैं? चरणों में बैठी है। चरणों में गिरना बहुत जरूरी है। हालेलुया। अगर आप चरणों में नहीं ना गिरोगे, चरणों में गिरना मतलब यीशु के पास आना, प्रार्थना करना, वचन सुनना, दुआ करनी, प्रस्तुति करनी, महिमा करनी, ये करना है। हालेलुया। और हम ज्यादा समय कहाँ बताते हैं? दुनिया में। हमारे दुनिया के काम हमें छोड़ते नहीं है। हालेलुया। ये है ट्रू वर्शिप। ये क्या है? ट्रू वर्शिप, जो हम यीशु के चरणों में आते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, वचन सुनते हैं, जैसे मरियम सुन रही है। हालेलुया। ये है सच्ची वर्शिप। इसमें कोई कंप्लेंट नहीं है, कोई घबराहट नहीं है, कोई किसी को उंगली भी नहीं है, कोई चिंता भी नहीं है। जिस सेवा को हम कर रहे हैं, क्या वो कैसी है? आज ये मरियम और मार्था से सीख लीजिए। हालेलुया। यीशु मसीह मार्था को ये सिखाना चाहता था। हालेलुया। आज वही वचन हमारे लिए छोड़े गए हैं ताकि हम भी सीखे। ये है ट्रू वर्शिप। जब हम यीशु के कदमों को छोड़ते नहीं है, चिपके रहते हैं। मेरी एक दुआ होती है हमेशा खुदा के पास, बड़े सालों से मैं ये दुआ कर रही हूँ कि खुदावन, मैं तेरे चरणों के साथ चिपकी रहूं और मेरी जगह पर किसी और को ना बैठाना। ये मेरी जगह है और इसी के साथ मैं रहना चाहती हूँ। मैं तेरे चरणों को छोड़कर इधर उधर न तुरी फिरूं और इधर उधर न अपना टाइम वेस्ट करूं। खुदावन, मैं तेरे चरणों में बैठकर क्या करूं? आराधना करूं, प्रार्थना करूं, वचन सुनूं। मैं ज्यादा तौर पर अकेली होती हूँ। सब चले जाते हैं क्योंकि मैंने जॉब छोड़ दी, तो मैं अकेली होती हूँ। मैं कहीं पे भी हूँ तो मैं आराधना करनी शुरू कर देती हूँ क्योंकि मैं अकेली होती हूँ। तो मुझे यही लगता है कि मेरे साथ कौन है? मुझे लगता नहीं, मैं कहती हूँ कि यीशु मेरे साथ है, तो मेरा काम है उसे प्रस्तुति करना। ज्यादा तौर पर मैं बैठी होती हूँ तो मैं यीशु को प्रस्तुति करती हूँ, दुआ करती हूँ, वचन पढ़ती हूँ। और जैसे ही घर में कोई आ जाता है तो मैं वही क्या करती हूँ? अपना समय जल्दी जल्दी काम करती हूँ ताकि मेरा टाइम जो है ना यीशु के साथ, वो मेरे से जुदा ना हो पाए, वो मेरा खत्म ना हो पाए। मैं एक पूरे टाइम को करा हुआ है कि मुझे सुबह उठना ही उठना है दुआ के लिए, चाहे जो मर्जी हो जाए। दोपहर को मैंने टाइम देना ही देना है, चाहे जो मर्जी हो जाए।
कि मुझे कैसे टाइम को सेव करना है, कैसे खुदा में गुजारना है, जल्दी जल्दी अपने काम को कैसे निबेड़ कर कैसे मैंने खुदा के चरणों में आना है। और मेरा हमेशा घड़ी के ऊपर ध्यान रहता है। और कैसे मैंने शाम को गिरना है, कैसे अपने बच्चों को साथ में बैठा के प्रार्थना करनी है, और कैसे रात को गिरना है। वो इसलिए कि कई बार अपनी नींदर भी कम करनी पड़ती है, काम भी कम करने पड़ते हैं, जल्दी जल्दी हाथ को चलाना पड़ता है। और जिस दिन मेरा कहीं एक टाइम भी खो जाए तो मैं बड़ा दुख होता है मुझे। और मैं आप सचमुच कहना चाहती हूँ, अगर आप उत्तम भाग पाना चाहते हैं ना, तो सिर्फ हमें नाम का मसीह नहीं बनना। फर्स्ट हम ट्रू वर्शिप करनी है, सच्ची वर्शिप करनी है, दिल से वर्शिप करनी है। जब हम दिल से वर्शिप करते हैं ना, हम सारी दुनिया के कामों को छोड़कर कहाँ आते हैं? यीशु के चरणों में प्रार्थना करते हैं, वचन सुनते हैं, बातें करते हैं यीशु से। हालेलुया। ये है सच्ची वर्शिप, ये है उत्तम भाव। हालेलुया। हम सेवा तो करते हैं सारी कंप्लेंट की भरी हुई, डरते रहते हैं, कांपते रहते हैं, दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, दूसरों को भी परेशान करते हैं। हम कहते हैं हम नहीं कर रहे तो ये भी ना करे, ये भी मेरे साथ आके क्या करे, वही काम करे जो मैं कर रहा हूं। हम भी मार्था की तरह मरियम को भी उस चरणों से हटाना चाहते हैं। आप सोचे कि अगर मरियम चरणों में बैठकर प्रार्थना कर रही है तो आप भी यहाँ जो चरणों में बैठकर प्रार्थना करो। हालेलुया। मरियम माथा यीशु को तो बुला लिया, चरणों में नहीं बैठी, चरणों में नहीं बैठी। हालेलुया। यीशु यही सिखाना चाहते थे, ये जरूरी है चरणों में बैठना। हालेलुया। हम यीशु के पास आ जाते, हम चरणों में नहीं बैठते, प्रार्थना नहीं करते, वचन नहीं पढ़ते, दुआ जीवन नहीं होता हमारा बिल्कुल भी। कोई खुदा से बात नहीं, कोई गुप्तगू नहीं होती हमारी यीशु से। और एक हम देखेंगे ना, उसका 12 बाप की वो चरणों में क्या कर रही थी। आए देखिए उसकी वर्शिप कैसी थी, मरियम की वर्शिप कैसी थी, वो कैसे वर्शिप कर रही थी यीशु की। वो वचन तो सुन रही थी, और जैसे जैसे वो यीशु का वचन सुन रही थी ना, उसके मन में एक बहुत चेंज आ रहा था। और उसने कैसे वर्शिप की देखेंगे। तब मरियम ने जटामासी का आधा सर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला। यह है 12 यूहन्ना 12 बाप उसकी 3 आयत कि मरियम ने क्या किया, बहुमूल्य इत्र लेकर कहाँ डाला? यीशु के चरणों में। यीशु वचन सुना रहे हैं, लूका में यही पढ़ा है ना। यीशु क्या सुना रहे हैं? वचन। और मरियम क्या कर रही है? उसके चरणों में बैठकर बहुमूल्य इत्र उसके पैरों पर डाल रही है। बहुमूल्य इत्र उसके पैरों में डाल रही है। उसने जो कमाया था, इतना महंगा इत्र था। नीचे यहूदा इस्करियोती इस इत्र के बारे में क्या करता है वो आप घर में पढ़ लेना। हालेलुया। ये वो बहुत ही बहुमूल्य इत्र था, पर लेकिन उसने ये कंगालों को देना नहीं चाहा, जो यहूदा इस्करियोती कहता है कि कंगालों को दे देना चाहिए था बेच के, पर लेकिन उसने यीशु के चरणों में डाल दिया, यीशु के चरणों में डाल दिया। और जो उत्तम भाग को नहीं ना जानते यहूदा इस्करियोती जैसे, वो कंगालों को देना जानते हैं। पर लेकिन असल में अगर आप मरियम को देखेंगे ना, तो वो जब यीशु के वचन को सुन रही है ना, उसके मन में ऐसा चेंज आ रहा है ना कि वो अपनी बहुमूल्य चीजें भी किसके चरणों में रख रही है? यीशु के। बहुमूल्य चीजों को उसने किसको दे दिया? यीशु को। उसके पैरों में उठेर रही है अपना बहुमूल्य इत्र, यीशु के पैरों में क्या कर रही है? उठेर रही है। वो खुद ही नहीं यीशु के चरणों में आई, वो अपने बहुमूल्य चीजों को भी कहाँ लेकर आई है? यीशु के चरणों में। हम कहते हैं हम अपनी सारी चीजों से किससे प्यार करते हैं? यीशु से। मरियम से सीखे कैसे वो अपनी चीजों को यीशु के पास लाकर कैसे उसकी
ट्रू वर्शिप कर रही है, ट्रू वर्शिप कर रही है, सच्ची वर्शिप कर रही है। ये वर्शिप है, ये आराधना है। ये नहीं है कि हम अपने कामों में लगे हैं, हम धन्यवाद करते हैं, कोई खुदा हमारे पास टाइम नहीं था, ये नहीं था, इसलिए हमने चलते फिरते ही धन्यवाद कर लिया। वो अलग बात है। जो असल है ना, वो यीशु का चरणों नहीं छोड़ दे। जो असल जिसने उत्तम भाग को चुना ना, वो यीशु के चरण नहीं कभी छोड़ेंगे, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। चरण पकड़े रहना है। जब आप चरण छोड़ दोगे ना, फिर आप सेवा नहीं कर रहे हो। हालेलुया। और लिखा है कि उसने इत्र डाला, बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोछे और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। जब आप वर्शिप करेंगे ना यीशु के चरणों में, जब चरणों में आओगे ना, यीशु के वचनों पर ध्यान लगाओगे ना, उसको धन्यवाद करोगे, अपनी चीजों से धन्यवाद करोगे। अपने बालों से उसने क्या किया? यीशु के पैरों को पोंछना शुरू कर दिया। उसने बताया कि मैं अपने अकेली रूम में नहीं हूं बैठी हूं वचनों को सुनने के लिए, मैंने अपने जिस्म को भी यीशु के लिए दे दिया। तन से, मन से, धन से सेवा हो रही है यहाँ पर। हालेलुया, हो रही है ना। तन भी दे दिया उसने अपना आप, धन भी दे दिया, जो बहुत बहुमूल्य, जिसको हम संभाल के रखते हैं। और धन से, तन, मन और धन से क्या कर रही है? सेवा कर रही है। गीत भी है, तन मन और धन उसको दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा में सब कुछ दो। ऐसे हाँ, जीती आत्मा का दान उसे दो। ये है जीती अपना दान उसे ऐसे दो। हालेलुया। उत्तम भाग ये है, ट्रू वर्शिप ये है। नाम के मसीह नहीं बनना। उत्तम भाग पाने के लिए समा बहुत अंतिम है, ये कठिन समा है। जब तक आप खुदा के चरणों में रहेंगे ना, आपको कोई भी भरमा नहीं सकेगा, कोई भी भरमा नहीं सकेगा। ध्यान दे, अपना बंद कर दे। कोई भी समा जो जब आप खुदा में चलेंगे ना, ये भाग आपसे कोई छीन है। जो समय आपने यीशु के चरणों में धन्यवाद का गुजार लिया है ना, उससे गुफ्तगू करके बता लिया है ना, उसके वचनों को सुनकर और उसके वचनों पर मनन लगा के बता लिया ना, ये भाग को छीन नहीं सकता। खाना आपका छीन सकता, कपड़े आपके छीने जा सकते हैं, घर आपका छीना जा सकता है, सब चीजें छीनी जा सकती है, पर ये छीना नहीं जा सकता। एक बार की बात है, हमारी एक बहन है, यही हम जहाँ पहले रहते थे ज्ञान सागर में, तो वहां पर एक गांव है, तो वहां हम प्रेयर में जाते थे और वहां पर उसका भाई से खुदा की सेवा नहीं करने देता था और साथ में बाइबल भी वो करता था, ढूंढता था कि कहाँ इसकी बाइबल, इसको फाड़ दो ताकि ये खुदा का वचन भी ना पढ़े। एक दिन उसने अपनी दीवारों पर परमेश्वर का वचन लिख के लगा दिया और उसके भाई ने आया, उसका वचन को क्या कर दिया, जो लिखा हुआ वो लिखे हुए वचन थे, जहां जहां खुदा का वचन लिखा था उसने सारे उतारे और क्या कर दिया, फाड़ दिया। और बाइबल उसने छुपा ली, पर लेकिन उसने बहुत कोशिश की, लड़के ने वो मिला नहीं, उसके भाई को बाइबल नहीं मिली। तो क्या हुआ कि वो मुझे आके फोन करने लगी, दीदी आज मेरे ना भाई ने ना ऐसे मेरे साथ किया है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर उसने खुदा के वचनों को फाड़ दिए तो कोई बात नहीं, क्योंकि उसमें खुदा का अभी आत्मा नहीं है और उसने कभी अभी उसकी आंखें खुली नहीं है, उसकी आंखें बंद है, इसलिए उसने फाड़े हैं। और जिस दिन उसको पता चल जाएगा ये मसीह के वचन है, वो कभी भी फाड़ेगा नहीं। हालेलुया। और मैंने कहा कोई बात नहीं, एक ही बात उसे मैंने बताई, मैंने कहा उसे बस ऐसे बोल देना कि तूने ये वचन फाड़ दिए हैं, तो मेरी बाइबल भी फाड़ देगा, मुझे कोई टेंशन नहीं है।
जो मेरे दिल में है ना वचन लिखे, उसको तू फाड़ नहीं सकता। जो मैं अपना समय खुदा को देती हूँ ना, वो तुम मुझसे छीन नहीं सकते। जो मैंने धन्यवाद परमेश्वर को दे दिया है, जो मैंने प्रार्थनाएं परमेश्वर से कर ली है, जो मैंने वचन सुन लिए हैं, जो मेरे दिल में है ना, वो तुमसे छीन नहीं सकते। मैंने कहा उसको बोल के एक ही तरीके से, अगर तू छीनना भी चाहे ना मेरे हृदय में, अगर जैसे कि हमारे हृदय में अगर कोई क्या करे, अगर हमने ये कर पा लेते, हम कहते हैं ना, ले कोई आपके हृदय को फाड़ के चला जाए तो क्या होगा। उसको बोलो ये सपने एक दिन क्या हो जाना है, चले जाना है। जो हमने समय परमेश्वर में बहुमूल्य उत्तम भाग पाया है ना, वो वहां पर हमें इससे भी उत्तम भाग मिलेगा। हालेलुया। जो हमने समय अपने परमेश्वर में बताया है, जो वचन पढ़ा है, दुआएं की है, प्रार्थनाएं की है, ये उत्तम भाग जो है ना, ये हम जो पा चुके हैं ना, ये हमसे चाहे हम मर भी जाएंगे ना, ये तो भी छीना नहीं जाएगा। हालेलुया। आज बहुत सारे मसीही मार दिए गए हैं, क्या उत्तम भाग से वंचित हो गए हैं? नहीं हुए। उनको वहां पर, आप यहाँ पर अगर उसकी वजह से मारे गए हो, तकलीफ हुई है, आपको लोगों ने रोंदा है, आपके लोगों ने बहुत निंदा की है, पर लेकिन ऊपर जाके इन सब निंदाओं का आशीष देगा। कोई बात नहीं। यीशु मसीह भी आए, यीशु मसीह को भी मारा गया, कूटा गया, पत्थरवाह किए गए, धक्के मार के बाहर निकाला गया। यीशु मसीह ने उस सब चीजों की परवाह नहीं की। हमें भी परवाह नहीं करनी। अगर हम स्थायी जा रहे हैं, चाहे घर में चाहे घर के बाहर, हमें कोई भी परवाह नहीं करनी। हमें यीशु के चरणों को छोड़ना नहीं है। यही है ट्रू वर्शिप। और ये यीशु के चरणों में बैठी है, अपना बहुमूल्य इत्र दे रही है, अपने बहुमूल्य इत्र से पाँव पर डाल रही है और अपने बालों से पूछ रही है। और जो ये महिमा है ना, सारे घर में फैल गई है। पता चला कि कुछ खास हुआ है। जब आप यीशु के चरणों में बैठकर ट्रू वर्शिप करते हो ना, होंगे आपके तरह माता की तरह आपको कुछ परेशानियां देने वाले, करेंगे आपको कि खुदावंद से कह कि ये काम करे घर का, खुदावंद से कह कि ये मेरी हेल्प नहीं कर रही, खुदावंद से कह कि मेरे अपनी दुआ छोड़े और मेरे पीछे आए, मेरे काम करे। हाँ, जब हम ऐसा कहते हैं, है ना, लेकिन खुदा मार्ता को कहता है नहीं, इसने वो बात चुना है जो इससे छीना नहीं जाएगा, इसने उत्तम भाग को पाया है। आज जो ये वर्शिप करते हैं ना, जो चरणों में बैठते हैं, वर्शिप करते हैं, तो वो जब हम वर्शिप कर रहे होते ना, वो उसका नजारा आप इत्र के रूप में, खुशबू में देखते हैं। बहुमूल्य इत्र को जब घर में पूरी फैल गई तो क्या हो गया, सारे पासे खुशबू आ गई। तो वो खुशबू क्या हुई, सबने सूंघी। और जब सूंघी, किसी ने कुछ कहा, यहूदा इस्करियोती ने कुछ और बोल दिया, और मरियम ने और मार्था ने कुछ और बोल दिया। पर यीशु आपके लिए क्या बोलता है, यही इसने वो भाग चुना है जो इससे छीना नहीं जाएगा। हालेलुया। ये है ट्रू वर्शिप। जब हम खुदा में आ जाते हैं, जब हम विश्वास कर लेते हैं, जब हम बपतिस्मा ले लेते हैं, जब हम खुदा में चलना शुरू कर देते हैं, तो हमारा फर्स्ट यही है कि हम उसके कदम नहीं कभी छोड़ते, कदम नहीं छोड़ते। जब भी बहुमूल्य समय लगता, हम जल्दी जल्दी क्या करते हैं, समय को यीशु के बताते हैं। सुबह शाम दोपहर हर वेले केदांजील ताही प्रचार करे, हमेशा खुदा का ही नाम में लगे रहे। हालेलुया। यही है। 10 कोड़ी थे, 1 कोड़ी वापस आया, मुंह के बल गिर कर यीशु को धन्यवाद किया। ये है ट्रू वर्शिप। यीशु में गिरना, उन लोगों की तरह नहीं जिन्होंने चंगाई तो पाली, रिहाई तो पाली, पर वापस मुड़ के नहीं आए, यीशु के चरणों में नहीं आए। यीशु के चरणों में आओगे तो धन्यवाद करोगे, यीशु के चरणों में आओगे तो अपने शरीर और पूरे तन से, मन से, धन से सेवा करोगे।
यीशु के चरणों में नहीं आओगे तो धन्यवाद कैसे करोगे? यीशु के चरणों में आना ही धन्यवाद देना है। हालेलुया। अब आप आए हो यहाँ पर प्रेयर पे, क्या करने आए हो? धन्यवाद करने आए हो, स्तुति देने आए हो, वर्शिप करने आए हो, कलाम को सुनने आए हो। हालेलुया। ये सिर्फ संडे के संडे होनी चाहिए? नहीं, हर रोज होनी चाहिए। हालेलुया। ये है सच्ची वर्शिप। हालेलुया। जब यूहन्ना जो था ना, जब उसने यीशु को की महिमा का दर्शन देखा ना, प्रकाशित वाक्य उसका 1 बाब उसकी 17 आयत में लिखा है, जब उसने यीशु मसीह का दर्शन देखा ना स्वर्ग में, उसका सारा रूप लिखा हुआ है, तो जब उसने देखा तो वो उसको देखते ही क्या हो गया? उसके चरणों में गिर गया, मुर्दा सा होकर गिर गया। जब हम यीशु को देखते हैं ना, फिर हम अपने आप मुर्दे से हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं। चरणों में गिरना, शून्य हो जाना, जीरो कर लेना अपने आप को। कभी देखा है कि जब किसी को राजा को देखा है, हम एक छोटी सी लेते हैं, राजा जब अपने सिंहासन पर बैठा होता है, सब उसको क्या करते हैं? इसके चरणों में आके ऐसे क्या करते हैं? दंडवत करते हैं ना, ऐसे झुक कर उसे क्या करते? दंडवत करते हैं। ऐसे ही वो राजाओं का राजा है, उसके चरणों में हमें दंडवत करते रहना चाहिए। वो राजा के सामने होकर उसके सर के ऊपर नहीं आके चढ़ते, ऊपर आके नहीं चढ़ते, बल्कि क्या हो जाते हैं? शून्य हो जाते। शून्य होते ना राजा के सामने, चाहे उसकी रानी भी क्यों ना हो, वो भी क्या होती है? शून्य हो जाती है। हमारा यीशु राजाओं का राजा है, हमने उसके सामने शून्य हो जाना है। जब हम चरणों में गिरना मीन्स अपने आप को जीरो कर देना, चरणों में गिरना मीन्स अपने आप को शून्य कर देना, चरणों में गिरना मीन्स उसको अपने हाथ में दे देना, समर्पित कर देना। हालेलुया। सबमिशन कर देना, समर्पित कर देना। हालेलुया। जब हम अपने आप को यीशु में समर्पित कर देते हैं ना, फिर वो बड़े काम करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। होली रबा रबा, धन्यवाद तेरे शुक्र। मार्था ने ये नहीं किया था, यीशु को बुला तो लिया, यीशु को बुला तो लिया, यीशु से बहुत प्यार करते, लिखा है बाइबल में, है ना? यीशु को दोनों बहनें बहुत प्यार करती है, लेकिन प्यार कैसा होना चाहिए? मरियम जैसा या मार्था जैसा? आज हम भी मार्था जैसी जिंदगी गुजारते हैं, हम सभी नहीं, आज बहुत सारे लोग मार्था जैसी जिंदगी गुजारते हैं। नाम तो यीशु का ले रहे हैं, प्रार्थना यीशु की कर रहे हैं, बुलाए यीशु को रहे हैं, सेवा यीशु की कर रहे हैं। चिंता घबराहट उनके जीवन में, कंप्लेंट्स उनके जीवन में है, टेंशन उनके जीवन में है। क्यों है? क्योंकि चरणों में गिरना नहीं सीखा। यीशु को बुलाकर मेहमान की तरह ना बिठाएं, बल्कि उसके पास आकर शून्य हो जाए, उसको राजाओं का राजा समझे, उसके चरणों में क्या हो जाए? शून्य हो जाए, महिमा करे उसकी। वो ये बात मार्था ने नहीं की, बुला तो लिया पर चरणों में नहीं आई, उसकी महिमा नहीं की, उसकी वर्शिप नहीं की, अपनी चीजों से उसने वर्शिप नहीं की, सच्चे मन से ट्रू वर्शिप नहीं की। उसने परमेश्वर के वचन को सुना ही नहीं, उसने यीशु को सुना नहीं। अगर आपके घर में मैं आऊं, समझ लो आपने मुझे घर में बुलाया, आप अपनी रसोई में ही लगे रहो, आके बैठो ही ना, तो मैं क्या कहूंगी? भाई छोड़ दो, रहने दो, कुछ ही ना खाने को ला, आप आकर बैठ दो, है ना? बातें करते हैं, कोई बात नहीं, खाना पीना तो हम घर जाकर भी खा लेंगे, चल कोई बात नहीं, हम बाद में खा लेंगे, है ना? हम क्या कहेंगे? पहले हम क्या कर ले? जरूरी बातें कर ले, एक दूसरे से गुफ्तगू कर ले। अगर आप उसे पूछो ही ना, सारा काम में ही लगे रहो, वो बेचारा बैठा है ना? जो आपसे मिलने के लिए आया वो बैठा है, आप अपने कामों में लगे रहो, तो क्या फायदा? खाने को तो वो घर पे भी खा के आया, पीने को तो वो घर पे भी पी सकता है ना?
पर लेकिन आपने उसके साथ संगति नहीं की, बात नहीं की, तो कोई फायदा है? उसके आने का भी कोई फायदा नहीं, आपके पास आकर भी उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपने उसको सुना ही नहीं है, उससे बात ही नहीं की। जब हम किसी को बुलाते हैं, हम उसके पास बैठते हैं, बात भी करते हैं और खाना भी उसके खिलाते हैं, चाय पानी भी पिलाते हैं। हालेलुया। इसलिए चरणों में गिरना, उसकी प्रस्तुति करना, उसकी महिमा करना, जैसे मरियम ने की, ये है ट्रू वर्शिप, जो मार्था नहीं कर रही थी। बुला तो लिया, नहीं करी। सेकंड, ये है सबमिशन, ये है समर्पित कर देना अपने आप को। उसने अपने आप को किसको दे दिया? यीशु को। वो भूल गई सब चीजें, संसार की सारी चीजें, भूख, सब कुछ क्या होगी? भूल गई। उसने गिरकर यीशु मसीह को क्या किया? समर्पित कर दिया। उसने अपने आप को यीशु के चरणों में क्या कर दिया? समर्पित कर दिया। हालेलुया। आगे लिखा है कि जब उसने समर्पित किया तो सुगंध से भर गया, सारा घर क्या हो गया? सुगंध से। जब आप खुदा को ऐसे वर्शिप करोगे ना, आपकी जिंदगी भी सुगंध से भर जाएगी, आपका घर भी, आपकी सब चीजें क्या हो जाएगी? सुगंध से भर जाएगी। हालेलुया। इसलिए जब हम यीशु के पास आ जाते हैं ना, सबसे पहले क्या करते हैं? ट्रू वर्शिप। ये क्या है? जब हम दुआ, प्रार्थनाएं, वचन को सुनते हैं और सुनाते हैं या फिर वंदन करते हैं, ये है ट्रू वर्शिप। एक दिन की नहीं, रोज की होनी चाहिए। जब हम यीशु के पास आ जाते हैं ना, यीशु के चरणों में अपने आप को यीशु के हाथों में क्या कर देते हैं? दे देते हैं, समर्पित कर देते हैं। अपना पूरा जीवन क्या कर देते हैं? समर्पण कर देते हैं, जैसे मरियम ने किया। बहुत सारे यीशु मसीह के पास लंगड़े, अंधे, बीमार आते थे, यीशु के पैरों में डाल देते थे। लिखा है परमेश्वर के वचन में कि यीशु के पैरों में डाल देते थे, और वो लोग, मत्ती उसकी 15 बाब उसकी 30 आयत में लिखा है, वो लंगड़े और अंधे, गूंगे, अपंग, अन्य लोग थे ना, यीशु के पास उनको लाया जाता था और यीशु मसीह उन्हें क्या कर देता था? चंगा कर देता ना। जब आप टूट गए हो ना, बिखर गए हो बीमारी के कारण, परेशानी के कारण, अपाहिज के कारण, परेशानियों के कारण, अपने आप को समर्पित कर दे। किसके चरणों में? यीशु के। यीशु रिहाई करेगा। आपको समर्पित जरूर करना पड़ेगा। बिना समर्पित के आप चंगे भी नहीं हो सकते, बिना समर्पित के आप रिहाई भी नहीं पा सकते। हालेलुया, हालेलुया। और लिखा है कि यायर की बेटी है ना, जैरस की बेटी है ना, कई बार हम ऐसे भी बोलते हैं यायर की बेटी, हिंदी में यायर की। ये लिखा है मरकुस का 5 बाप उसकी 22 आयत में लिखा है कि आराधनालय का सरदार था ना, जो वो शासक था, वहां का आराधनालय का सरदार था, शासक था। और वो यायर की जो बेटी है ना, जब बीमार हो जाती है ना, वो शासक क्या करता है? आराधनालय का जो शासक है वो क्या करता है? यीशु के चरणों में आ जाता है, गिर जाता है, विनती करता है। किसके लिए? कि मेरी बेटी क्या है? मरने को है। और यीशु मसीह ने क्या उसे मरने रहने दिया? यायर की बेटी को, हमारे गीतों में आता ना, जैरस की बेटी, यायर की बेटी, है ना। तो यीशु ने मरने नहीं रहने दिया। यीशु मसीह के उसका गिरना, उसका शून्य हो जाना, समर्पित कर देना और विनती करना। जो हम विनती करते हैं उसको तुच्छ नहीं समझा। उसने यायर की बेटी को क्या किया? जिंदा किया। हालेलुया। हमें समर्पित करना बहुत जरूरी है। हमें यीशु के चरणों में गिरना बहुत जरूरी है। उसके पास आना, प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, प्रस्तुति करना, महिमा करना, चाहे हमें कुछ चाहिए या ना चाहिए, पर लेकिन प्रस्तुति करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। गिरोगे तो आशीष पाओगे, नहीं तो नहीं। यही उत्तम भाग है, इसके चरणों में रहना। हालेलुया। यही उत्तम भाग है। ये बहुत ही जबरदस्त अद्भुत आशीष है। यीशु के चरणों में गिरना मतलब भी बहुत जबरदस्त और बहुमूल्य आशीष है।
इसे खोने ना दे। हालेलुया। जब हम यीशु के चरणों में आते ना, ये समय बहुत बहुमूल्य है। ये जो समय आप अपने यहाँ पर बता रहे हो ना, अपने घर के कामों को छोड़ कर आए हो, अपनी चीजों को छोड़ के आए हो, अपने बहुमूल्य समय को छोड़ के आए हो, संसार में नहीं बल्कि यीशु के चरणों में आए हो। ये बहुत ही क्या है, आशीष वाला समय है। आपने अपने आप को कहाँ दे दिया है? यीशु में दे दिया है। ये है ट्रू वर्शिप, ये है आराधना, ये है अपने सब चीजों को छोड़कर कहाँ आ जाना? यीशु के चरणों में आ जाना, गिर जाना, दंडवत करना, महिमा करनी, प्रस्तिश करना, उसके वचन को सुनना। ये है ट्रू वर्शिप। हालेलुया। यीशु के चरणों में ही उत्तम भाग है और कहीं नहीं है। यीशु के चरणों में ही उत्तम भाग है और कहीं नहीं है। अगर आज सोच लो कि मैं मार्था की तरह सेवा कर रहा हूँ और यीशु के पास भी नहीं आया, उसको सुना ही नहीं है, उसको दंडवत नहीं किया, उसके पैरों को छुआ ही नहीं है, उसके चरणों में गिरे नहीं है, आराधना ही नहीं की, प्रस्तिश नहीं की, प्रार्थना नहीं की, विनती नहीं की, अपने आप को यीशु को समर्पित नहीं किया, तो मीन्स आप अभी देख लो कौन सी सेवा में लगे हैं। ये सेवा पता कौन सी है? उद्दम की सेवा है। उत्तम सेवा नहीं है, उत्तम सेवा है जिसमें कुछ भी मिलना नहीं है। व्यर्थ की सेवा है। हमने व्यर्थ की सेवा नहीं करनी। हम जब यीशु मसीह में आ गए, हमने उत्तम सेवा की ओर जाना है, उत्तम भाग की ओर जाना है। जब हम यीशु में आ जाते हैं, यही उत्तम भाग है जो यीशु मसीह किसको सिखा रहा है? मार्था को सिखा रहा है। मार्था को यही सिखा रहा है कि मरियम ने जो भाग चुना है ना, ये बहुत अद्भुत भाग है, ये बहुत उत्तम है, ये बहुत आशीष वाला भाग है, ये बहुत जरूरी भाग है जो तुम क्या कर रही हो? खो रही हो। मार्था को ये कह रहा है। आज हम सब मसीहियों को यीशु मसीह यही कह रहा है कि तुम सेवा तो कर रही हो, तुम मुझे मानते तो जरूर हो, तुम मुझ में कहते भी हो मैं चलता हूँ, तू ही मेरा खुदा है, पर लेकिन आज भी तुम मुझे बुलाते तो जरूर हो, रखते तो जरूर हो मुझे अपने घर में, अपनी जिंदगी में, पर लेकिन मेरे चरणों में आते नहीं हो। मेरे चरणों में आकर प्रार्थना नहीं करते हो, वचन नहीं मेरा सुनते हो, प्रस्तिश नहीं करते हो, विनतियां नहीं करते हो, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए विनतियां नहीं करते हो। ये भाग बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं उत्तम भाग में ही बना रहूं, आज मरियम की वर्शिप को देख लीजिए। उसने तन से, मन से और धन से, तीनों से क्या की है? यीशु की सेवा की है। हालेलुया, हालेलुया। ये है सच्ची वर्शिप, ये है उत्तम भाग का हिस्सा, ये है अद्भुत आशीष जब हम यीशु में चलते हैं। चाहे हमें खाने पीने रहने को मिले या ना मिले, पर मरियम की तरह हमने यीशु के चरणों में ही रहना है। क्या मरियम को भूख नहीं लगी थी? क्या मरियम के पास काम नहीं था? क्या मरियम ने नहीं करना था? कुछ करना था, पर लेकिन उसने उसको उत्तम नहीं समझा। वो समय को बहुमूल्य समय समझ के उसने यीशु के चरणों में बताया। उसने वो समय बहुमूल्य समझा क्योंकि उसके पास वही समय था यीशु को सुनने का। उसके बाद यीशु मसीह ने कहाँ जाना था? और भी तो सेवा करने जाना था। पर लेकिन आज की डेट में अगर हम देखें तो यही हमारे पास उत्तम समय है, उत्तम भाग को चुनने का। इसके बाद यीशु ने आ जाना है, फिर ये उत्तम भाग हमें मिलना नहीं है। यही उत्तम समय है, यही बहुमूल्य समय है। इसी में हमने यीशु को अपने जीवन में यीशु को अपने जीवन में कैसे रहना है, यीशु में बने कैसे रहना है, ये हमने सीखना है मरियम से। हालेलुया। यही एक समय है मरियम की तरह क्या करना? सच्ची वर्शिप करना, अपने पूरे मन से, अपने पूरे तन से, अपनी पूरी बुद्धि से, अपनी पूरी शक्ति से क्या करना? उसे ग्रहण करना। हालेलुया। उसमें बने रहना। हालेलुया। यही प्रेम है यीशु के साथ हमारा। वो यीशु से इतना प्यार करती थी मरियम, इतना प्यार करती थी
वो सब संसार की बातों को भूल गई, पर यीशु के चरणों में गिरकर वचनों को सुनती सुनती उसका जीवन में कितना चेंज आ रहा है वो आप इस देख सकते इस समय में। हालेलुया। यही चीज खुदावंद मार्था को सिखा रहा है, यही चीज खुदावंद आज हमें सिखा रहा है, हम सब मसीहों को सिखा रहा है कि मार्था जैसी सेवकाई नहीं करनी, उसको कैसे हैंडल करना है आपको सिखाएंगे बाद में। और लेकिन हमें जो सेवा करनी है असल में कैसी सेवा करनी है, मरियम के जैसी। उसके चरणों में गिरना छोड़ना नहीं है, उसके चरणों में बार बार गिरते रहना है और दुआ करते रहना है, वर्शिप करते रहना है, उसको धन्य कहते रहना है और उसकी महिमा करने थकना नहीं है। वचनों को सुनना ही सुनना है डेली। ये समय आपको निकालना पड़ेगा ही पड़ेगा अगर आप उत्तम भाग में जाना चाहते हैं जो हमसे छीना नहीं जाएगा। वो उत्तम भाग क्या है, स्वर्ग की ओर है। हालेलुया। वो स्वर्ग है, वो एक ही निशाना है, एक ही लक्ष्य है, वो कहाँ है, हमारा स्वर्ग में जाना। हालेलुया। यही है उत्तम, यही है सच्ची वर्शिप, यही है उसके चरणों में रहना, यही है अपने आप को समर्पित कर देना। आज हम सेवा तो कर रहे, हमारी जिंदगियां बदली नहीं है, हम सेवा तो कर रहे हैं मार्था की तरह, पर हमारा जीवन नहीं बदला। आज भी हमारी जिंदगी में बहुत सारी कंप्लेंट्स है, चिंता है, घबराहट है, टेंशन है। हाय कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। यीशु मसीह से कह रहा है तुम बहुत सारी बातों की चिंता करती हो, तुम बहुत घबराती हो। आज यीशु मसीह अपने मसीहों को कह रहा है, यीशु मसीह अपने लोगों को कह रहा है जो उस पर विश्वास करते हैं, सेवा तो कर रहे हैं लेकिन चरणों में नहीं गिर रहे, प्रार्थना नहीं कर रहे, वचन नहीं पढ़ रहे, प्रस्तिश नहीं कर रहे, दंडवत नहीं कर रहे, धन्यवाद नहीं कर रहे, आराधना नहीं कर रहे। उनको ये कह रहा है कि ये उत्तम भाग है जो इससे छीना नहीं जाएगा। ये सोचाता है कि आप भी मरियम की तरह उत्तम भाग को ग्रहण करें, मार्था की तरह नहीं। सेवा तो कर रही है पर सेवा कर भी किसकी रही है, यीशु की। पर लेकिन क्यों सेवा में इतनी परेशानी है, क्यों सेवा में इतनी टेंशन है, क्यों इतनी सेवा में घबराहट है? क्योंकि जो करना चाहिए था वो किया नहीं है, उसे सुना नहीं, यीशु को सुना नहीं, यीशु की बातों को सुना भी नहीं, वो यीशु के चरणों में भी नहीं आई। यीशु ने कहा कि जब से मैं आया हूं तूने तो मेरे को हाथ और पांव धोने के लिए पानी भी नहीं दिया, तूने मेरे हाथों को धोने के लिए पानी नहीं दिया, पैरों को धोने के लिए पानी भी नहीं दिया, पर मैं जब से आया हूं ये मेरे पांव को क्या कर रही है, अपने हंजुओं से धो रही है, पोंछ रही है, भिगो रही है। यीशु चाहता है कि तुम भी ऐसे अपने आप को समर्पित कर दो। फरीसी ने समर्पित नहीं किया, अगर समर्पित किया होता तो उसकी बातों में उसकी बातें भी ऐसी ना होती जो किसी को तुच्छ करने वाली। आज हम बातें करते हैं तुच्छ करने वाली, हम अपने साथ वालों को तुच्छ कर रहे हैं। ये वर्शिप नहीं है, ये ट्रू वर्शिप में हिस्सा नहीं है। मरियम कुछ नहीं बोली, उसने अपनी बहन के बारे में कुछ नहीं कहा। उसकी बहन ने कितनी कंप्लेंट्स की, कितना उसके बारे में कह रही है, पर उसने कुछ नहीं कहा, कुछ बोला उसने अपनी बहन मार्था को कुछ भी नहीं कहा। वो चुप करके यीशु के चरणों में बैठी है। जब हम यीशु में आ जाते ना, हमारे बारे में कोई भी कुछ बोले, कोई भी हमारी निंदा करे, कोई भी हमारे ऊपर अपने रोड़े फेंके, कोई भी हमारी चुगली करे, कोई भी हमें परेशान करे अपनी बातों से, बुरे बुरे लफ्जों से परेशान करे, तब हम आगे से बोलना नहीं है। खुदा यही चाहता है, खुदा आपसे। मार्था ने घबराहट में किया था, आज हम भी खुदा में चलते हैं और हम भी मार्था की तरह चलते हैं। आज बहुत सारे मसीह मार्था की तरह चल रहे हैं, बहुत ही कम लोग हैं, 10 में से 1 जिसकी आंखें खुली है कि मुझे धन्यवाद करना है, जिसने सच्ची वर्शिप को जाना
समर्पण किया है। 10 में से कितने? 1। 10 कोड़ियों में से एक ही है। 10 शुद्ध हुए हैं, एक ही है जिसने सच्ची वर्शिप की है। एक ही है जिसने अपने आप को यीशु के चरणों में मुंह के बल गिराकर धन्यवाद दिया है। आप 10 में से 1 है या 10 में से 9 है, ये आप खुद जाने कि मेरी वर्शिप कैसी है। क्या मैं मरियम की तरह वर्शिप करता हूँ? क्या मैंने मरियम की तरह समर्पित किया है, या मैं मार्था की तरह मरियम को कंप्लेंट कर रहा हूँ? क्या मैं मार्था की तरह यीशु को बस एक ही बात बताई जा रहा कि यीशु, मरियम ने को कहे कि मेरी हेल्प करे, मेरी मदद करे, तुझे मेरी कोई चिंता नहीं है, कोई चिंता नहीं है, तुझे कोई नहीं पता, मैं अकेली लगी हूँ, सेवा कर रही हूँ। जब हम खुदा को समर्पित नहीं ना करते तब ऐसी ही बातें होती है जैसे मार्था ने की है, जैसी मार्था ने बातें की है। मार्था यही बात करी जा रही है, घबराई जा रही, चिंता में है, यही बात करी जा रही है, खुदावन तुझे मेरी कोई चिंता नहीं है यीशु, तुझे मेरी कोई चिंता नहीं है, प्रभु तुझे मेरी कोई चिंता नहीं है, तुझे कुछ मेरी चिंता नहीं है, तुम्हें कुछ मेरी चिंता नहीं है कि मेरी बहन ने मुझे अकेले छोड़ रखा है, मैं अकेली सेवा कर रही हूँ। लेकिन जब आप सच्ची वर्शिप करना शुरू कर देते हैं, आपके साथ कोई हो या ना हो, आप कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने वो बाग चुना है जो क्या है, उत्तम है, जो यीशु के चरणों में है। अगर उत्तम बाग पाना चाहते हैं, आपको संसार छोड़ना पड़ेगा। खुदा ने कहा संसार में रहो पर संसार जैसे काम ना करो। आपको बाग छोड़ना पड़ेगा, यीशु के चरणों में रहना पड़ेगा, समर्पित करना पड़ेगा, आराधना करनी पड़ेगी, महिमा देनी पड़ेगी, आज्ञा को मानना पड़ेगा, वचनों में चलना पड़ेगा, वचनों को सुनना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा, तभी आप उत्तम भाग में हैं। अदरवाइज आप उत्तम भाग में नहीं है। खुदा को जानकर भी, खुदा को पहचान कर भी, खुदा को अपने घर में उतार भी लिया है, अपनी जिंदगी में उसे हिस्सा भी बना लिया है पूरे का पूरा, पर अभी भी आप संसार में चल रहे हो तो आप उत्तम भाग की और नहीं हो। अगर आप अभी भी खुदा के चरणों में माता की तरह नहीं गिर रहे हो, आराधना नहीं कर रहे हो, प्रार्थना नहीं कर रहे हो, प्रस्तिश नहीं कर रहे हो, तो आप उत्तम भाग में नहीं हो। ये समा बात नाजुक है। माना है कि आपने खुदा के लोगों को बुलाया है खाने के लिए। हमारे चर्च में एक ही बात सिखाई जाती थी, हमारे डैडी पास्टर थे, उसने एक ही बात सिखाई थी हमारे डैडी ने, आपने खाना बनाना है तो दुआ से पहले खाना बना लीजिए। आप सबके सब दुआ में आना चाहिए, जिसके घर में हम आए, कोई भी खाना बनाता नजर ना आए। हमने अपनी पूरी जिंदगी में यही किया है। जब से हमने खुदा के लोगों को बुलाते हैं ना, हम यही करते हैं। मेरे हस्बैंड बैठे हैं, जब से हम खुदा में आए हैं ना, जब से हमने अपने घर में खुदा के लोगों को बुलाना शुरू किया है, हम खाना पहले ही बना के रखते हैं। हम खाना पहले बना के रखते हैं ताकि ये उत्तम बाग हमसे छीना ना जाए, ये बहुमूल्य समय हमसे छीना ना जाए, ये वर्शिप हमसे छीनी ना जाए, ये आराधना हमसे छीनी ना जाए, वचन छीने ना जाए। शैतान वचन को छीन रहा है, कुछ शैतान वर्शिप को छीन रहा है। वो तुम्हें संसार में इतना डुबा रहा है कि आप यीशु के चरणों में नहीं आ रहे। आज बहुत सारे मसीह है, ये अंतिम समय है, यीशु जल्द आने वाला है, आने वाला है। ये जो आवाज से सुन रहे हो, जो संसार में इतनी बड़ी हलचल हो रही है, ये आने वाली भविष्यवाणियां बता रही है कि यीशु जल्द आने वाला है, अंतिम समय आ गया है। आज बहुत सारे मसीह उत्तम भाग को पहचान नहीं रहे, मार्था की तरह सेवा कर रहे हैं, मार्था की तरह चल रहे हैं। यीशु नासरी कहता है, मरियम ने वो भाग चुना है, जो उत्तम भाग चुना है, जो उससे छीना नहीं जाएगा।
आज मेरे मसीह बहन भाई यीशु को तो जान गए, विश्वास तो कर रहे, विश्वास कर रहे, आराधना है नहीं है जीवन में, विश्वास तो करते, घर में उतार भी लिया है, अपने जीवन में भी उसे ग्रहण कर लिया, अपने जीवन में भी जगह दे दी, अपने घर में भी जगह दे दी है, घर में बुला लिया है, सेवकाई भी कर रहे हैं, पर लेकिन उसके चरणों में नहीं गिरे, 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 आराधना नहीं की, प्रार्थना नहीं की, वचनों को नहीं सुना, वचन को नहीं सुना, वचन के ऊपर मनन नहीं किया। तो मेरे प्रिय भाइयों, अगर आपने नहीं किया, मेरी बहनों, अगर आपने ऐसा नहीं किया मरियम की तरह, तो आज उत्तम भाग आपसे छीना जा रहा है। ये समय है अभी हमारे पास, ये अभी हमारे पास समय है अपनी जिंदगी को यीशु के हाथों में समर्पित कर दे, उसके चरणों में गिरकर समर्पित कर दे, उसके चरणों में गिरकर आराधना करे, प्रार्थना करे, विनती करे, धन्यवाद दे, से ज्यादा वचनों को सुने। ओ लीला बारा बारा, ओ लीला बारा बारा, ये है उत्तम भाग जो मरियम ने पाया, जो से कभी छीना न गया। हर इस समय में, इस अंतिम समय में ये उत्तम भाग को पहचाने, ये अंतिम समय में उत्तम भाग को पहचाने। ओ रबा रबा ला उत्तम भाग को पहचाने, इसे जोड़े ना, इसे जोड़े, यीशु के चरणों को ना छोड़े, यीशु के चरणों में आना ना छोड़े, यीशु के चरणों को ना छोड़े, यीशु के चरणों में चिपक जाए। एक बच्चा जब अपनी माँ से जुदा नहीं होना चाहता तो अपनी माँ के कदमों को जोर से पकड़ लेता है, माँ चलती है तो उसके साथ ही घसीटा जाता है, पर लेकिन वो माँ के चरण नहीं छोड़ रहा, क्योंकि वो माँ को नहीं छोड़ना चाहता। आप भी सीखे उस बच्चे से कि जैसे एक बच्चे को माँ की कितनी जरूरत है, तो वो उसके भाव को उसकी नहीं छोड़ रहा, पकड़ के बैठा है, वो ध्यान भी नहीं दे रहा कि मुझे कौन सी चोट लगेगी, मैं गिर जाऊंगा, नहीं, उसने पाँव को नहीं छोड़ता जब तक उसकी माँ उसे अपनी गोदी में न ले ले। हम इतने मनुष्य क्यों बेसमझ हो जाते हैं, हमें भी समझ के साथ चलना है, हमें भी यीशु के पाँव का पकड़े रहना है, हमने भी इसके पाँव को छोड़ना नहीं है, उत्तम भाग को छोड़ना नहीं है जो यीशु के चरणों में है। हमने आराधना नहीं छोड़नी, धन्यवाद नहीं छोड़ना, धन्यवाद करते करते अपने जीवन को बस व्यतीत करना है, विनतियां नहीं छोड़नी। ओ लीला बाला रा सखी तेरे भैया रसो होली 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 जीसस, धन्यवाद। मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावंद खुदा, आपके चरणों में आती हूँ खुदावंद, आपने अपने वचनों के द्वारा हमें सिखाया है खुदावंद खुदा कि उत्तम भाग कौन सा है, खुदावंद हमें सिखाया है खुदावंद, ये उत्तम भाग कभी छीना ना जाएगा। खुदावंद हम प्रार्थना करते हैं आपके आगे, ईश्वरी प्रार्थना करते हैं, उत्तम भाग में कैसे चलना है हमारी अगुवाई कीजिए, इन सबकी अगुवाई कीजिए, सबकी अगुवाई कीजिए, उत्तम भाग में बने रहने के लिए अगुवाई कीजिए, खुदात्मा मदद कीजिए, खुदात्मा मदद कीजिए, आप हमारे मददगार हैं, आप हमें सिखाते हैं सब कुछ, इन सब की मदद कीजिए खुदात्मा, मेरी इन सब की मदद कीजिए खुदावंद, उत्तम भाग में बने रहने के लिए। हम कभी तेरे कदमों को ना छोड़े, हम कभी भी प्रशंसा करना ना छोड़े, आराधना करना ना छोड़े, हम कभी भी दंडवत करना ना छोड़े। और उन 10 में से एक ने जैसे मुँह के फल दंडवत की, आराधना की, स्तुति की खुदावंद,
करने के लिए लौटा। जैसे खुदावंद मरियम ने तेरे चरणों में आकर तेरे वचनों को सुना, वैसे हम भी वैसा ही हो जाए। हर एक पर्सन को तू छू मेरे यीशु नाज़री। पाकरो अपनी सामर्थ के द्वारा प्रभु राजा ने भर बुद्धि दे। खुदावंद ने सिखा, हम सबको सिखा अपने चरणों में गिरना, दंडवत करना, समर्पित करना, आराधना करनी, वचन को पढ़ना, उसे सुनना सिखा खुदावंद। और ये हमारी जिंदगी में से एक दिन, एक पल भी हमसे दूर ना हो। हम हर रोज अपनी जिंदगी में खुदावंद तुझ में रहे, तेरी व्यवस्था में दिन रात मगन रहे खुदावंद। जैसा आप हमें सिखाते हम वैसा ही सीखे, अपनी मर्जी ना पूरी करें, तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। जैसे मरियम ने खुदावंद उस बहुमूल्य समय को तुझ में व्यतीत किया, वैसे ये एक समय चल रहा है खुदावंद। खुदा ये भी बहुमूल्य समय को कीमती जानकर तेरे चरणों में बताए। आराधना ना छोड़े, प्रार्थना ना छोड़े, विनतियां ना छोड़े, तेरे वचन को सुनना ना छोड़े, तुझे कभी ना छोड़े। कोई दुनिया की ताकत इन्हें तुझसे ना अलग करे। मैं सब कुछ तेरे हाथों में देती हूँ, जो मांगती तेरे प्यारे मीठे जलाली नाम से मांगती हूँ। आमीन आमीन हालेलुया। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਘੜੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਉਸਤਤ ਮਹਿਮਾ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਸਕੀਏ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਬਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰਾ ਮਦਦ ਸਾਡਾ ਕੀਤੀ, ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਸਾਡਾ ਕੀਤੀ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ। और खुदावंद खुदा तू बार-बार मौका देना खुदावंद, ਅਸੀਂ तेरी स्तुति महिमा वडਿਆਈ कर ਸਕੀਏ प्रभु जी। खुदावंद खुदा आज जिस जगह ਤੇ तेरे नाम ਦੀ महिमा हो रही खुदावंद, और सारे पावन खुदावंद जो तेरी महिमा कर रहे हैं यीशु जी, और तो तेरे बड़े बड़े काम होने पान खुदावंद, तेरे खादमां ਨੂੰ तेरे ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇਨੇ ਆ खुदावंद, तेरी कलीसिया ਨੂੰ तेरे ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇਨੇ ਆ खुदावंद। ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਲਾਚਾਰ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਲਾਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ खुदावंद। जो भी ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ प्रभु यीशु मसीह के नाम च हल होने पाए। तेरा दया वाला हाथ सारे उत्ते मंगदा खुदावंद। जिहड़े लोग हॉस्पिटल च एडमिट है खुदावंद, उन्हां नूं बिस्तरा ते उठा के खड़ा कर खुदावंद। जिहड़े लोग घरां च बीमार पे ने, यीशु दे नाम नाल उठ के खड़े हो जाण खुदावंद। सारी बीमारी यीशु दे नाम नाल ठाक तेरा कीमती लहू निकालने आ प्रभु। और खुदावंद जिन्हां को जॉब नहीं जॉब दो, जिन्हां को कारोबार नहीं कारोबार दो खुदावंद। खुदा जिन्हां को घर दे उन्हां कर दो, जिन्हां को खाण दे नहीं खाण दे दो, जिन्हां दी जो भी जरूरतां ने खुदावंद तुसीं साडे तो बेहतर जानदे हो खुदावंद। और सारी जरूरतां नूं पूरीआं करो खुदावंद। खुदा जो बच्चे पढ़ रहे हैं खुदावंद, उन्हां दी पढ़ाई लिखाई च बरकत दो, आशीष दो खुदावंद। बच्चे दे उपर तेरा रहम, तेरा फजल, तेरी दया मंगदे आ खुदावंद। बच्चे वदन फुलन तेरे नाम नूं जलाल दे प्रभु जी खुदावंद। खुदा जुमन प्रेयर मीटिंग नूं तुहाडे हत्थां च देने खुदावंद, जो 40 दिन के रोजियां दे विच खुदावंद प्रार्थना कर रही है खुदावंद। और पूरी दी पूरी टीम नूं यीशु जी तेरे लहू दे विच पा दिंदे आ प्रभु जी। और खुदावंद खुदा पूरी टीम च जिन्ने भी लोग आ रहे ने खुदावंद, उन्हां दे पूरे दी पूरी फैमिली नूं तेरे कीमती लहू दे विच पा दिंदे आ खुदावंद। खुदा उस मीटिंग के जरिए खुदावंद बहुत सारिया रूहां बचन प्रभु जी। तेरा दया वाला हाथ हर एक नूं मंगदे खुदावंद। खुदा सिस्टर ग्रेस नूं तुहाडे हत्थां च दिंदे आ खुदावंद। खुदा ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਖੁਦਾ ਉਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਦੱਸਿਆ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਣਾ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣਾ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਖੁਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਚਰਚ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਤੇਰੇ ਖਾਦਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪਈ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਠਾਕ ਹੋ ਜਾਓ। तेरा दया वाला हाथ पकड़ा खुदावंद। आज उस जगह जो वर्शिप हो रही है खुदावंद। खुदा आज जो भी वचन हो रहा खुदावंद। खुदा तेरा रहम, तेरा फजल, तेरी दया उन्होंने तो मांगता खुदावंद। खुदा आज अगर उस चर्च में बीमार बेटा यीशु के नाम में चंगा होने पाए, उस चर्च को तेरे कीमती लहू दे विच पा दे खुदावंद। खुदावंद खुदा मैं इस जगह को तुहाडे हत्थां 'च देना, अपने आप ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇਣਾ। ਬ੍ਰਦਰ ਰੋਬੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇਣਾ खुदावंद। खुदा जिन्हें इधर चलना जी बेटे खुदा सब तो नाम बरकत आशीष देना खुदा।
तेरा रहम, तेरा फजल, तेरी दया से अपने पूरे घराने के उत्ते मंग ले खुदावन, अपनी पूरी फैमिली के उत्ते तेरी बरकत मंगते हैं खुदावन। खुदा तेरा दया वाला हाथ साडे सब दे उत्ते बनया रहे खुदावन। खुदा ये 2024 च तुसीं सानू खुदावन जनवरी विच खुदावन 21 तरीक खुदावन सानू सही सलामत रखिया। तेरा धन्नवाद, तेरा शुक्र करते खुदावन। खुदा आने वाला पूरा साल तेरे हत्थां च दे दिया खुदावन। असीं तेरे च वधदे जाइए, तेरे नाम दी स्तुत महिमा उड़ेक करदे जाइए खुदावन। खुदा हर पल असीं तुहाडे चरणां च तुहाडे च वधदे जाइए खुदावन। मैं अपने आप नूं सब नूं तुहाडे हत्थां च दित्ता खुदावन। खुदा चढ़ाई हुई पेट तू तुहाडे हत्थां च दित्ते खुदावन। जिन्हां हत्थां दौलत दित्ती गई है उन्हां हत्थां च तेरी बरकत, तेरी आशीष आके उन्हां दे घरां दे विच, उन्हां दी जॉब दे विच, उन्हां दे कारोबार दे विच तेरी बड़ी बरकत, तेरी आशीष ये चंदा तेरे काम तेरे चलाल दे यूज कर। मैं अपने आप नूं सब नूं तेरे जोरावर जलाली हत्थां च देना खुदा। जो कुछ मंगदे तेरे जलाली नाम में यीशु मसीह दे नाम च मंगदे। आमीन।